ए लतू। दोस्तों अभी नमक गर्म हो रहा है क्योंकि डेली मैं क्या करता हूँ ना, नमक से सिकाई करता हूँ क्योंकि भाई अंदर हड्डियों की गुमचोट है ना, तो उसमें क्या होगा कि नमक से खून का संचार होता है। हाँ क्या कहला बाबू? नन्नू कहाँ है? नन्नू कहाँ है? नन्नू खाना पका लिए? ओ बाबू तो इसमें नमक बांध दिया दोस्तों। गरम गरम नमक क्या करेगा ना, जो गुमचोट होती है। क्या कर रहा मैं बाबू? खेली कर रहा मैं बाबू। तो इसमें जो नमक बता ना दोस्तों, वो गर्म हो जाता है बिल्कुल। तो इसको मैं क्या करूँगा, इस गरम नमक को जहाँ पर मेरी गुमचोट लगी है, जैसे अंगूठा में है, तो अंगूठे में सेक के थोड़ा आराम मिलता है भाई। ये यहाँ पर क्योंकि क्या हो रहा है ना दोस्तों, अंदर तक जा रही है झन्नाट बिल्कुल हड्डी के। तो ऐसे ही नमक गर्म हुआ तो नमक से सिकाई करके थोड़ा आराम मिलता है। ये जहाँ पर बीच में घाव दिख रहा है ना, हाँ यहाँ पर हड्डी उठ गई है यहाँ पर। और ये बड़ी वाली उंगली में भी सीखना, ये वाली में बाबा हो कई भयंकर दर्द हो रही है। तो कहते हैं दोस्तों कि नमक से सेकना हड्डियों की चोट के लिए लाभदायक होता है। तो मैं क्या करता हूँ, दवाई खाने से पहले ना शाम को अपना सेक लिया नमक से, सरसों के तेल की हल्की हल्की मालिश कर ली, दवाई ववाई खा के खाना वाना खा के आराम किया, तो उससे क्या होता है कि आराम मिलता है दोस्तों। हाँ यहीं तक ही जा रहे हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, थोड़ा आराम मिलता है भाई, क्योंकि हड्डी की चोट है, पैर में भी बिल्कुल झंझन 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 टाइप का हो जा रहा है। तो शेक के भाई आराम मिलता है। पापा हाँ बाबू चिकन अंदर मम्मा आजा मेरे पास, आजा मेरे पास आजा। ये मम्मा किची तो वे तू सोच रहा है कि पापा की क्या कर रहे हैं कल के? किची हाँ बाबू और तो होता क्या है दोस्तों, इससे आराम मिलता है बहुत, क्योंकि खून जो होता है ना अंदर जमा हो जाता है। क्योंकि कहते हैं कि हड्डियाँ की चोट जो है ना बाद में असर करती है। तो अभी नमक से क्या होगा कि बहुत ज़्यादा आराम मिलता है भाई। और भाई जब तक हड्डी वाले स्पेशलिस्ट को दिखा नहीं देता हूँ तब तक थोड़ा बहुत घरेलू उपचार से भी आराम ही मिलेगा। क्योंकि सुबह शाम क्या होता है ना, तेल की मालिश हो गई, नमक की सिकाई हो गई, उससे जो है कि आराम मिलता है भाई। क्योंकि अब क्या हो रहा है ना, एकदम मैं तो मतलब जितना दबाव पड़ रहा है पैर में उतना दर्द हो रहा है। तो कभी कभी दोस्तों मम्मी कर देती है मालिश, कभी कभी दीदी कर देती है, और कभी कभी मेरी घरवाली कर देती है। आज अब दीदी तो है नहीं, बिजी चल रही है वो थोड़ा, तो मैंने कहा आज तू ही कर दे मालिश भाई। क्योंकि इस पैर में जितना दबाव पड़ा है ना दोस्तों, उतना ही दर्द हो रहा है भाई, पंजे तक जा रहा है, मतलब ये मान के चलो। पता नहीं डॉक्टर क्या कहते हैं यार, वो जो भी जैसी भी रिपोर्ट होगी भाई, आप लोग दुआ करना कि अंदर कुछ ज़्यादा डैमेज ना हो। हाँ बाबू, हाँ बाबू क्या बोला मैं टकलू, क्या क्या मैं टकलू। तीन ही जगह थी दोस्तों ना, मेन एक छाती की है, मेन एक हाथ की है ये, और एक जांघ की है। तो ये तीन चोटें भाई बहुत परेशान कर रही हैं मुझे, और मैं नहीं चाहता हूँ कि बुढ़ापे तक ये चोटें मेरे को परेशान करें। क्योंकि हड्डियों की चोट क्या होती है ना, बाद में परेशान करती है उम्र के साथ, बढ़ती उम्र के साथ। वो तो भाई अभी थोड़ा जवान हूँ ना, तब झेल गया मैं मार। कोई बुढ़े उठा होता तो वो मर ही जाता जिस हिसाब से, मतलब उसने डंडे से मारा।
मर जाता भाई अगर कोई बुड्ढा उड्ढा होता तो ना। तो डंडा भी कम मोटा था फिर वो। हाँ डंडा मोटा था भाई। बहुत लोगों के क्वेश्चन है कि दोस्तों वो अरेस्ट कब होगा, और कई लोग कमेंट में कह रहे थे कि भाई इतने दिनों के बाद भी उसका अरेस्ट वारंट क्यों नहीं निकला। तो मैं इतना कहूँगा दोस्तों कि मुझे अपने प्रशासन पर पूरा भरोसा है, अपनी सरकार पर पूरा भरोसा है, अपनी न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। वो अरेस्ट भी होगा, उसे भाई उसके करने का फल ज़रूर मिलेगा, कानून भी देगा उसको सज़ा और भगवान भी देगा भाई उसको सज़ा। तो आपके कमेंटों का मैं आंसर यही दूंगा दोस्तों। आपने ये कहा था कि भाई अगर किसी पैसे वाले को मारा होता तो अभी तक अरेस्ट वारंट हो जाता, पुलिस कस्टडी में हो जाता वो गिरफ्तार, लेकिन कोई नहीं भाई, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। मुझे प्रशासन पे पूरा भरोसा है, न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है, भगवान पे पूरा भरोसा है। अरेस्ट होगा वो और जल्दी ही होगा, उसके करने की सज़ा अवश्य मिलेगी दोस्तों, अवश्य मिलेगी। बस आप लोग भगवान से प्रार्थना करना कि मेरी जो हड्डियों की चोट है भाई जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, रिकवर हूँ मैं, क्योंकि भाई छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देख ही रहे हो मेरे सिवाय और इनका कौन है यार। चोट का क्या होता है ना दोस्तों, जो अंदरूनी चोट होती है वो ज़्यादा घातक होती है। क्या कहला बाबू, क्या कहला? चोट में क्या होता है ना दोस्तों, अगर हड्डी की चोट हुई तो वो ज़्यादा घातक होती है। अगर कट जाए फट जाए ना उसमें तो क्या होता है कि टाँके आके लग जाते हैं। तो जो गुमचोट होती है उसमें कटता फटता तो नहीं है, तो क्या होता है ना जो खून होता है वो अंदर ही अंदर जमा हो जाता है भाई, और वो ज़्यादा घातक होता है। मतलब ये मान के चलिए आप। अब ये मानो कि जब जब मेरा ये जो लेफ़्ट वाली टांग है ना, लेफ़्ट वाला पैर है जो मेरा, इसमें जब दबाव पड़ रहा है तो ये पंजों तक जो है कि झंझन 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 शून्य टाइप का हो जा रहा है। और जो ये वाला है मेरा अंगूठा, तो इसकी सूजन अब जो है कि मतलब ये बीच वाली उंगली में भी जा रही है, मतलब आधे हाथ तक जा रहा है। मतलब तो गर्म पट्टी लगाया करता हूँ मैं इसमें, और दवाई इतनी पावरफुल है उसको खाने के बाद आ जाता है एकदम चक्कर घम टाइप का। बहुत असह्य वाली ज़िंदगी हो गई है यार, लेकिन मुझे भरोसा है दोस्तों कि न्याय होगा मेरे साथ। आप भी देखोगे अपनी आंखों से और मैं भी देखूंगा अपनी आंखों से, और बहुत जल्दी देखेंगे हम न्याय। क्योंकि अत्याचार जो होता है ना, अगर किसी गरीब पे होता है तो उसका न्याय जल्दी आ जाता है। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो, कमेंट करते हैं आप इतने अच्छे अच्छे, भगवान आपको भी खुश रखे दोस्तों। तो बस यही कह रहा था मैं, ज़्यादातर कमेंट ही यही थे कि भाई वो अरेस्ट कब होगा। तो बस जल्दी होगा दोस्तों, अरेस्ट भी होगा, बहुत जल्दी अरेस्ट होगा। उसके कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलेगी दोस्तों। तो फिलहाल यही रहता है भाई, शाम को अपना नमक से तेल से सेकाई, उसके बाद दवाई। अब 7-8 हज़ार रुपये तो जमा हो गया है भाई मेरे पास, दोस्तों ने हेल्प की। 7-8 हज़ार और हो जाता है तो फिर मतलब उसके बाद जाता हूँ मैं कहीं बाहर, क्योंकि पहले भी तो चलेगी आखिर कितनी चोट है अंदर ना, फिर इलाज तो करता रहूँगा। कि घर से बाहर निकल लो तो फिर पैसा ही चाहिए दोस्तों, बिन पैसे से तो कुछ काम होगा नहीं। तो जैसे भाई मेरे पास ठीक ठाक पैसा हो जाता है, अच्छे से अच्छे अस्पताल में जाऊंगा और हड्डी स्पेशलिस्ट को दिखाऊंगा। फिर जो भी होगा भाई इलाज तो कराना है भाई, ठीक तो करना है अपने आप को, क्योंकि इसी शरीर से कमाना है, खाना है भाई, है ना। 6-7 जनों का परिवार है तो संघर्ष है भाई, संघर्ष है। चलो ठीक है दोस्तों, फिर अब जो है कि आराम करता हूँ, दवाई ववाई खा के, खाना बन ही गया है ना। ये लोग तो अपने लिए चटका पटका बना लेते हैं थोड़ा बहुत, मैं आजकल नमक मिर्च से कम वाला ही खा रहा हूँ। खिचड़ी हो गई, फल फ्रूट हो गया, केले वेले हो गए, इस टाइप से, क्योंकि एकदम गर्म खाना भी नहीं खाना है ना, क्योंकि दवाइयाँ भी गर्म है। तो ठीक है दोस्तों, फिर अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं आपसे। नमस्ते, अपना ख्याल रखिए भाई।